मित्रों नमस्कार। भारत ने अभी जो अफगानिस्तान में अपना टेक्निकल कमिश्नरेट है उसको बढ़ाकर अब दूतावास के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यानी भारत और अफगानिस्तान के ये बढ़ते हुए संबंध देखकर कमर चीमा बहुत ही कष्ट में है, बहुत ही परेशानी में है। तो सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देखते हैं। पाकिस्तान के लिए इट हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्प्लीकेशंस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो टेक्निकल मिशन है काबुल के अंदर, नाउ इट हैज़ ए स्टेटस ऑफ एन एम्बेसी ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान। और मकसद क्या है? बायलैटरल ताल्लुकात को मजबूत करना है, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाना है 4 साल के बाद। और जो जयशंकर साहब हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने जब आमिर खान मुत्तकी जब आए थे 6-7 दिन के दौरे पे अफगानिस्तान इंडिया के अंदर, वह तब ये वादा किया था उनके साथ। और ये अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने रिस्टोर कर दिया है टेक्निकल मिशन का एम्बेसी का वजह से। अब ये एम्बेसी है और कहते क्या है इंडिया कि जी हम कमिटेड हैं टू द सॉवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान। सॉवरेनिटी से मुराद पाकिस्तान को पैगाम दिया जा रहा है कि भाईजान आपको हम हमला नहीं करने देंगे। सॉवरेनिटी का मतलब क्या है कि हम आपको हमला नहीं करने देंगे, कि मतलब आप अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान ने रिसेंटली जब हमला किया था अफगानिस्तान में टीटीपी की हाइडआउट्स पे, इंडिया उसको टीटीपी की हाइडआउट्स को हाइडआउट्स ही नहीं मानता। वो कहता नहीं ये अफगान तालिबान की जगह है, घर है, जगह हैं, बच्चे हैं। तो इंडिया का वर्जन जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज अ वर्जन ऑफ पाकिस्तान। वो कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता। फिर जी दूसरा जी हम उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को, वो भी पाकिस्तान को मैसेज है कि भाईजान आप उनकी ज़मीनी की जो है उसको वो ना करें। देखें, देयर वाज अ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान दैट देयर इज ए dusty road to Delhi and there is a golden road to Kabul. And now you have a dusty road to Delhi and a dusty road to Kabul for whatever the reasons are. मी डस्टी रोड से मुराद यह है कि हमारे लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल ही है, ठीक है। वी डोंट थिंक सो थिंग्स आर गुड देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये जो सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अफगानिस्तान, उनकी आज़ादी और वो उसका बहुत ज़्यादा फिक्र है इंडिया को। वो कहते हैं कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अफगानिस्तान जो है उसकी आज़ादी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अफगानिस्तान इंडिया के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है और चलें अच्छी बात है, हमें इससे कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे क्योंकि द मोमेंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बढ़ती है, फूड, पैसा, मेडिकल सप्लाईज, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया क्यों अफगानिस्तान में पैसे लगाना चाहता है? मतलब क्वेश्चन है। पाकिस्तान के अंदर दोबारा हालात ख़राब होंगे, इंडिया उनको सपोर्ट देगा और द ओनली थिंग विच पाकिस्तान मस्ट वरी इज कि क्या इंडिया अफगानिस्तान को असला भी देता है कि नहीं देता। इफ इंडिया प्रोवाइड्स एंड गिव्स देम वेपन्स, देता है, असला देता है, हालात इस तरह के ख़राब होते हैं तो फिर जो है वो दैट इज समथिंग ऑफ प्रॉब्लम, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे तो कम से कम ये नज़र आता है अगर इंडिया ने ये फैसला किया कि हमने असला देना है, गाड़ियां आउट ऑफ सर्विस थी बहुत देर से, ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तैयारी हो रही है और वो एक इनकी टेक्निकल वर्कशॉप टीम है, उन्होंने उसको ठीक किया है। मतलब ये वो इस तरह कह रहे हैं, ठीक है, एक टेक्निकल टीम है, उन्होंने ये किया है उसको। अब देखते हैं अभी भी क्या हो रहा है कि आज भी कुछ क्वाडकॉप्टर ड्रोन जो हैं वो गिरे हैं पाकिस्तान के कोई डिस्ट्रिक्ट, बाजौर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तकरीबन इसमें आप देख लें कि जो हाफ ऑफ जी अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो स्वेयर हंगर बर्दाश्त कर रही है। दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अफगानिस्तान की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है जी, अफगानिस्तान को फोकस उन पे करना चाहिए कि अफगानिस्तान को फोकस पाकिस्तान पे करना चाहिए?
इनको चाहिए पाकिस्तान के साथ मिलें, अपनी मेल न्यूट्रिशन खत्म करें, अपने बच्चों की जिंदगियां बेहतर करें। वहां पे मेल न्यूट्रिशन है भाई, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उनके पास रोटी नहीं है। इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पे है, क्लाइमेट चेंज है, सर्दियां हैं। पाकिस्तान से लाखों अफगानी पाकिस्तान ने निकाले हैं अभी, अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे होनी है, इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं, ह्यूमैनिटेरियन, मतलब दैट्स व्हाट यू वांट। बच्चे भी भूख से मर रहे हैं और वो भी सारा, और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि नहीं हमने पाकिस्तान से लड़ना है, तो लड़ लें। तो ये चीजें जो है ना, ये चीजें जो है ना, दैट मेक अ सेंस। ये चीजें थोड़ी सेंस बनाती हैं हमें, ये चीजें थोड़ी सी दे मेक अ सेंस, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी सेंस बनाती हैं हमें कि ये क्या हो रहा है, आपकी पोजीशन क्या है और आप करना क्या चाहते हैं। आप इंडिया से आपने लेने हैं रिसोर्सेज और चढ़ाई करनी है पाकिस्तान के ऊपर, ये आप देख लीजिएगा, यही होगा और क्या होना है। क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलाइजेशन कोई नहीं होनी। अभी सुना है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर खोले हैं क्योंकि वो अफगानी रो रहे हैं वहां पे, दोस्त हमारे जो बेचारे कारोबार करते हैं, और पाकिस्तानी भी रो रहे हैं। बॉर्डर बंद होता है तो बिजनेसमैन तो रोता है। वाह भाई वाह चीमा, भाषण सुनकर आनंद आ गया। अरे यार पहले ये तो बताओ आप हो कौन? पाकिस्तान के विदेश मंत्री हो या कोई अथॉरिटी हो जो इस प्रकार की बातें कर रहे हो? ना आप अफगानिस्तान में हैं, ना आप इंडिया में हैं, ना आप पाकिस्तान में हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं। सलाह अफगानिस्तान को दे रहे हैं, बुरा भला भारत को कह रहे हैं। बीच में आप पंजाबी में बोलते हो, बीच में ही आप क्या नाम अंग्रेजी में बोलते हो। अरे पहले तय तो कर लो ना कि आपको किससे बात करनी है। वीडियो आप हिंदी में बनाते हो ताकि हिंदुस्तानी देखे, अफगान में तो कोई समझता नहीं है। अगर आपको अफगानियों से संबोधित होना है तो पश्तो में बोलो, और पाकिस्तानियों को संबोधित करना है तो या तो पंजाबी में बोलो या उर्दू में बोलो। उर्दू में बोलते नहीं हो। अरे दोगले कमर चिम्मा, जैसे आपके जीन्स हैं, जैसे आप खुद दोगले हो, उसी प्रकार से दोगली भाषाओं का उपयोग करते हो। वही चीज अंग्रेजी में बोलते हो, फिर उसी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हो। अरे या तो पूरा वीडियो ही हिंदी में बनाओ या पूरा वीडियो ही अंग्रेजी में बनाओ। क्या दिखाना चाहते हो? अरे ठीक है, अंग्रेजी आती होगी तो अच्छी बात है, अंग्रेजी में वीडियो बनाओ। हमने तो कोई वीडियो देखा नहीं जिसके आपके सामने भी कोई बैठा हो, वो भी अंग्रेजी में बात कर रहा हो और आप भी अंग्रेजी में बात कर रहे हो। ये बीच में से लोगों का टाइम खराब करने के लिए। अरे भाई आप ये बताओ मुझे, आप अमेरिका में बैठे हो या किसी विदेश में बैठे हो, पाकिस्तानी आप हैं, आप अफगानिस्तान को दुश्मन देश कहते हो, भारत आपका दुश्मन देश है। भारत के तो अफगानिस्तान से बहुत पुराने समय से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आज भारत और अफगानिस्तान मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर भारत ने वहां पर अपनी टेक्निकल कमीशन को बढ़ाकर वहां पर दूतावास का दर्जा दिया है, तो यार आपसे इससे क्या लेना देना है? आपको क्यों परेशानी हो रही है? आज भारत अफगानिस्तान को अपने दोस्ती के नाते, अभी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री यहाँ पर आए थे। एक देश से दूसरे देश को आपस में जरूरत होती है, आपस में समझौते करते हैं मित्र देशों के लिए। अगर वो भारत से अनाज लेंगे या टेक्निकल असिस्टेंट लेंगे या और कोई चीज हमसे लेंगे, हथियार भी ले सकते हैं। आपको क्या परेशानी है? आप ये बताओ ने, आप पाकिस्तान की चिंता करो, पाकिस्तान की जनता को संबोधित करो, पाकिस्तान में जाओ, वहां पर उनके अधिकारियों से मिले, मुनीर से मिलो। आप यहाँ पर भाषण दे रहे हो, कितने दोगले हो यार वो, आप कमाल करते हो। कभी हिंदुस्तान है वो अफगानिस्तान को दवाइयां भेजेगा, अनाज भेजेगा,
कह रहे हो कि ड्रोन भी वो कल अटैक हुए हैं, कहाँ से आए कहाँ से नहीं आए, आपको कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई जानकारी नहीं। हो सकता अफगानिस्तान बना नहीं सकता क्या? भाई तुम कहते हो ना, तुम सारे हथियार तुमने J-10 और J-17 और न्यूक्लियर बम्बर बना रखे हैं। अफगानिस्तान वालों के हाथ पैर नहीं है या वो पढ़े लिखे नहीं है? तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तुम्हारी तरह दोगले तो नहीं है। तुम टर्की से तुम संबंध बनाते हो, अजरबैजान से तुम संबंध बनाते हो, और दुनिया भर के मुस्लिम देशों से तुम उनके पीछे पूंछ हिलाते फिरते हो, अमेरिका के जूते चाटते हो। भारत तो कोई इस प्रकार से रोता नहीं है, ना अफगानिस्तान वाले रोते हैं। तुम तुम्हारा काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। अरे तुम्हारे क्या पेट में वो हो रहा है दर्द? आगे तुम इस वीडियो में ये भी कहोगे कि जो नेचुरल रास्ता है अफगानिस्तान का भारत का, तो वो तो क्या है कि पाकिस्तान से होके जाता है। तो भारत को क्या है कि अफगानिस्तान अगर कोई सामान भेजना है तो वो पाकिस्तान के रास्ते से भेजे। अरे आप हो कौन यार? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना इधर के ना उधर के, हिंजड़े टाइप तुम लोग हो, विदेशों में बैठे हो, बात भारत की, पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की करते हो। अरे कमाल करते हो यार, किसको बोंदू बना रहे हो तुम? अगर तुम्हें भारत से कोई शिकायत है तो भारत में आओ, बात करो। और अगर तुम्हें कोई पाकिस्तान से शिकायत है तो मुनीर के पास जाओ ना, वहां घुसो। तो अब क्या नाम उसमें पाकिस्तान में, वहां पर उनको दो सलाह कि तुम गलत कर रहे हो, सही करते हो। बड़ा बड़ा ज्ञान देने के लिए बैठ जाते हो बेशर्म होके। यहाँ पर काम करो यार, अपना क्यों लोगों का दिमाग खराब करते हो? खुद की अपनी हंसी उड़वाते हो, अपने आप को बड़ा इंटेलेक्चुअल और बुद्धिमान दिखाने की कोशिश करते हो। दोगले हो तुम, जैसे तुम्हारा खानदान दोगला है, जैसे तुम्हारी भाषा दोगली है, वैसे तुम दोगले हो। एक नंबर के मतलबी आदमी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।